दोस्तों, हम लोग आज पुनः प्रोनाउन के अगले काइंड्स की शिक्षा अगले लेक्चर के माध्यम से हम लोग सीखने वाले हैं। तो छोटू, मैं आपको बताया था, देखो क्या क्या मैं आपको बता चुका हूं। पर्सनल प्रोनाउन को मैंने आपको बता दिया था। जिन बच्चों का वो छूटा हुआ है तो वो प्रोनाउन के हमारा अगला लेक्चर, जो पीछे वाला लेक्चर है ना बाबू, उस लेक्चर में आपको शिक्षा दिया गया पर्सनल प्रोनाउन। उसमें मैंने आपको बताया था पोसेसिव प्रोनाउन। क्या बताया बाबू? पोसेसिव प्रोनाउन। उसमें आपको बताया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और आपको छोटू बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ साथ आपको उसमें मैं आपको एम्फैटिक प्रोनाउन बताया था। क्या बताया था? एम्फैटिक प्रोनाउन। तो ये हम लोगों ने शिक्षा ग्रहण किया है। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं प्रोनाउन का चौथा काइंड्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ध्यान पूर्वक शिक्षा ग्रहण करना। धीरे धीरे हम लोग हाई लेवल की ओर जाने के लिए अग्रसर हो चुके हैं बाबू। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है ना बाबू, टू पॉइंट आउट समवन और समथिंग। ठीक है, हिंदी भाषी मेरे मित्र लिखिएगा कि किसी व्यक्ति या वस्तु को पता करने के लिए या ढूंढने के लिए जिस प्रोनाउन का यूज किया जाता है उसे हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल से हम लोग दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। देखो बाबू, दिस, दैट, दीज, दोज, सच। दिस जो है बाबू ये निकट के लिए यह होता है ना, इसका मतलब। दैट जो है बाबू वो फार, फार मतलब दूर के लिए। और दिस जो है ना बाबू प्लूरल ऑफ दिस है। दिस का ये बाबू प्लूरल है। और दिस जो है ना बाबू वो प्लूरल ऑफ दैट है। किसका ये प्लूरल है? दैट। और ये जो है ना सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए इसका यूज होता है। सच जो है ना ये ऑलराउंडर है बाबू। क्या छोटू? ऑलराउंडर है। ये बैटिंग भी करेगा, बॉलिंग भी करेगा और फील्डिंग भी साथ साथ करेगा। कौन? सच। तो बाबू अब जो हम लोग इसको मिटा दो, ये तो हम लोग सीख चुके हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स में हम लोग आएंगे। चलिए लो, ये एग्जाम्पल्स में हम लोग अब आएंगे। किस में आएंगे छोटू? एग्जाम्पल्स में आएंगे। जैसे है ना, अनुष्का हैज ए BMW कार। क्या? BMW कार एंड अपाची। क्या बाबू? अपाची। आई वांट दिस एंड विराट वांट्स दैट। समझना यहां दिस और दैट का यूज, यहां दिस और यहां दैट का यूज। अभी मैं आपको देखो यहां पे बताया कि ये जो दिस है ना निकट वालों के लिए यूज होता। चलो देखो, यहां से ये आया बाबू, ये निकट यहां पे रुक गया। ठीक। और दैट जो है ना बाबू ये दूर के लिए। देखो यहां से ये आया, फिर यहां से ये BMW कार पे ये रुक गया। BMW कार पे। तो हेयर दिस मीन्स, यहां दिस का मतलब क्या होगा? अपाची। निकट है ना बाबू,
ठीक, और दैट मीन्स बोलो ना BMW कार। मतलब ये अनुष्का के पास एक BMW कार और एक अपाची है, ठीक है। और मैं किसे चाहता हूं, मैं अपाची को चाहता हूं, निकट है ना अपाची। और विराट किसको चाहता है, विराट BMW कार को चाहता है। इसको आप लोग उतार लीजिए, क्लिक कर लीजिए, ठीक है। तो मैं एक और एग्जांपल्स आपको देने वाला हूं, समझना है। करप्शन एंड पॉल्यूशन आर, करप्शन जिसको हम लोग कहते हैं, करप्शन एंड पॉल्यूशन आर इंटरलिंक्ड, interlinked. We have to eradicate this to control that. समझना, करप्शन और पॉल्यूशन ये दो है बाबू, एक है करप्शन और एक है पॉल्यूशन, ठीक है। फिर देखो यहां पे, अब आप लोग बताओगे दिस का मतलब क्या होगा, दैट का मतलब क्या होगा। हेयर दिस मीन्स, बोलो दिस निकट के लिए पॉल्यूशन, क्या बाबू, पॉल्यूशन। और दैट मीन्स बोलो तो करप्शन, क्या, करप्शन। मतलब दिस निकट वालों के लिए यूज हो रहा है और दैट दूर वालों के लिए यूज हो रहा है। अर्थात डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं उसका जो हम लोगों ने हल्का फल्का यूज को यहां पे सीखा। उतार लीजिए। अब आएगा आपका 5वां नंबर, ठीक ना, रिसिप्रोकल प्रोनाउन। कर लो क्लिक, करो ना, ठीक है। अब जो हम लोग सीखेंगे रिसिप्रोकल प्रोनाउन, 6ठा नंबर प्रोनाउन के भेद को क्या उसको कहेंगे बाबू, रिसिप्रोकल प्रोनाउन। ध्यान देना है, नंबर 6 रिसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या कहेंगे छोटू इसको, रिसिप्रोकल प्रोनाउन, पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। ये जो है ना बाबू, ये देता है और लेता है, समझना मेरे बातों को। ये देता है और ये लेता है। ये जो है ना बाबू, ये टू एट ए टाइम, एक बार में दो को प्रदर्शित करता है। और ये 2 प्लस एट ए टाइम इसको प्रदर्शित करता है। एक बार में दो को प्रदर्शित करता है और एक बार में 2 प्लस को। एक बार में 2 या 2 प्लस को प्रदर्शित करने के लिए जिस प्रोनाउन का यूज होता है, ठीक है ना, उसे हम लोग रिसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। रिसिप्रोकल प्रोनाउन का ना बाबू दो ही बाबू एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स लिखिए, एक होता है ईच अदर, ठीक है, एक बार में दो को प्रदर्शित करता है। और एक होता है वन अदर, एक बार में 2 प्लस को प्रदर्शित करता है। अब आएगा ना आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भरने के लिए कि कौन से रिसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज कहां पे होगा। अब एग्जाम्पल्स लिखना, एग्जाम्पल्स भरना क्या बाबू, ईच अदर भरना है, नहीं तो वन अदर भरना। पहला, ऑल द स्टूडेंट्स, लिखते जाओ बाबू मेरे साथ, ऑल द स्टूडेंट्स शुक हैंड्स। अब यहां पे रहेगा ना टू ईच अदर
या वन अदर? बताओगे बाबू? अब स्टूडेंट्स है ना, तो आप यहां पे आप लोग भी अपने अपने बताओ, ईच अदर या वन अदर। ठीक है, इन द सीरीज इंडिया, पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया फेस्ड टू ईच अदर या वन अदर? क्या भराएगा? ठीक है, नंबर थर्ड देखना बाबू, लिखो राधा एंड प्रिया, राधा एंड प्रिया आर टॉकिंग टू ईच अदर या वन अदर? ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या भरना। अब यहां जो आ रहा है ना बाबू, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स का मतलब हुआ बहुत सारे स्टूडेंट्स। ठीक है ना, अब हाथ यहां मिलाने का बात हो रहा बाबू, तो एक बार में दुए गोना हाथ मिलाएगा जी, कि सब एक के बार में हाथ मिला लेगा? मिलाएगा छोटू? नहीं मिलाएगा। इसलिए एक बार में दो, और दो के लिए किसका यूज होगा? ईच अदर का यूज होगा। इसलिए यहां पे क्या सुटेबल बैठेगा? ईच अदर पर आ जाएगा। अब देखो सीरीज हो रहा है बाबू, ठीक है, सीरीज मतलब सीरीज में इंडिया है, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया भाग लिया है, परंतु जो आपस में जब फेस करेगा बाबू, सामना करेगा, ठीक है ना, तो एक बार में दो ही टीम ना मैच खेलेगा जी, समझ रहे हो? इसलिए यहां भी ईच अदर हो जाएगा। अब राधा और प्रिया आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो एक राधा है एक प्रिया है, दो जब आपस में बात कर रहे हैं तो ईच अदर का यूज हो जाएगा। चलो बाबू क्लिक कर लीजिए, कर लो ना क्लिक। अच्छा इधर मैं आ गया, अब इधर से छठा आपका ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया। कर लो क्लिक। अब हम लोग सातवां में आते हैं बाबू, ध्यान देना, और बीच बीच में हम लोग एडवांस बातें भी लेकर आएंगे। हम लोग अब कॉमा में आ गए बाबू। छठा लिखिए, इंडिफिनिट प्रोनाउन। अनिश्चितता को ये बतलाएगा बाबू, ठीक है। इंडिफिनिट प्रोनाउन जिस प्रोनाउन, जो प्रोनाउन अनसर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, ठीक है, ये ना बाबू अनसर्टेनिटी, ये अनिश्चितता को बतलाता है। किसको बतलाता है? अनिश्चितता को बतलाता है, अनसर्टेन को बतलाता है, ठीक ना। उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। आप लोग छोटू इसका एग्जाम्पल्स अच्छे प्रकार से लिखिए। देखिए एवरीबडी लिखते जाना, नोबडी, समबडी, जो भी लिख रहा हूं इंडिफिनिट प्रोनाउन है बाबू। एनीबडी, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, anything, everyone,
नो वन हटा के, क्योंकि दो वॉवेल आ गया है, समझ के लिखना। समवन, इसमें भी देखो बाबू दो वॉवेल आ गया, समझ कर लिखना। एनीवन, ऑल, फ्यू, सम, एनी, बोथ, अनदर, मच, लिटिल, ये सब आपके क्या हो गए? इंडेफिनिट प्रोनाउन। साफ साफ से लिखना, ठीक है। ये सब क्या हो गया बाबू? आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। देखो ना बाबू, यहां पे थोड़ा सा नोट लिखना। देखो यहां से आओ, एवरी, नो, सम, एनी, इसमें वडी लग जाए या वन लग जाए तो ये ना पर्सन को बतलाता है बाबू। और इसमें जब थिंग लग जाता हो, क्या लग जाता हो? थिंग लग जाता हो, तब ये जो है ना वो थिंग को बतलाता है। इसको नॉन लिविंग थिंग को बतलाता है। किसको बतलाता है? नॉन लिविंग थिंग को बतलाता है, ठीक है। और ये जो है ना बाबू वन आउट ऑफ मेनी को बतलाता है। ये जो है ना ये सब इस टाइप से, ये सब जो है ना बाबू लिखना आप लोग कॉपी में। मेरे पास यहां जगह है। वन आउट ऑफ मेनी मतलब बहुत सारों में से एक को बतलाता। इसलिए ना छोटू, इसलिए इसके साथ हमेशा ध्यान पूर्वक देखना। जगह के अभाव में लिख रहा हूं। कौन सा वर्ब लगता है? सिंगुलर वर्ब लगता है इस सब के साथ, समबडी, नोबडी, एवरीबडी के साथ, ठीक है। तो बाबू अब आप लोग इसको ना लो, मैं इधर आ जाता हूं। अब आप लोग इसको एकदम क्लिक कर लीजिए, कर लो क्लिक इसको। ये आपका क्या हो गया? इंडेफिनिट प्रोनाउन बाबू आपका हो गया, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउन आपका ये हो गया। अब ना बाबू हम लोग जो सीखेंगे ना, क्लिक कर लिए ना, 7वां नंबर। ये तो 6 हुआ छोटू। अब जो आपका होगा 7वां नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको हम लोग हिंदी में व्यष्टिवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यष्टिवाचक सर्वनाम कहते हैं। हो गया कि इस सब के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। जब बडी या वन लगेगा तब यह पर्सन को बतलाएगा, ठीक है। और जब यह पर्सन को बताएगा तो भी उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। और जब ये थिंग को बतलाएगा तो भी उसके साथ किसका यूज होगा? सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। देखो बाबू, ये जो है ना ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यह भी ना वन आउट ऑफ मेनी, ठीक है, वन आउट ऑफ मेनी को बतलाता है। अब इसको भी आप लोग ना एग्जाम्पल्स इसका समझना। इसका ईच होगा बाबू, आइदर होगा बाबू, नाइदर होगा बाबू और नन होगा छोटू। ये 4 इसके होते हैं। कौन कौन से? ईच, आइदर, नाइदर और नन। ईच जो होता है ना बाबू ये वन आउट ऑफ, एकदम लिखते चलना है बाबू, ध्यान से लिखना। ईच वन आउट ऑफ मेनी मतलब बहुत सारे में से एक को जो प्रदर्शित करे तो उसके साथ हम लोग ईच का यूज करते।
आइदर जो है ना बाबू, ये भी वन को प्रदर्शित करता है, बट वन आउट ऑफ टू, मतलब दो में से एक को प्रदर्शित करने के लिए आइदर का यूज किया जाता है। और नाइदर का यूज जो होता है ना, नन, मतलब कोई भी नहीं, आउट ऑफ टू। देखो ना, आइदर और नाइदर ना आपस में मिलता जुलता है, ये सकारात्मक सेंस दे रहा है तो ये नकारात्मक सेंस दे रहा है, परंतु ये भी ना नो, कोई भी नहीं, दो में से कोई भी नहीं को प्रदर्शित करने के लिए नाइदर का यूज करता है। और नन जो है ना बाबू, नन मतलब होता है ना कुछ भी नहीं, आउट ऑफ टू प्लस, कहने का मतलब यह हुआ कि दो से अधिक में से कोई भी नहीं को प्रदर्शित करने के लिए किसका यूज होता है, नन का यूज होता है। अब बाबू यहां पे आप थोड़ा सा जानना, देखो ईच है ना, ध्यानपूर्वक, आइदर है ना, नाइदर है ना, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। कौन से वर्ब का यूज होता है, वर्ब बताया हूं, सब पीछे वाले वीडियो से आ रहा है बाबू, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। और इसके साथ ना सिंगुलर वर्ब का यूज होता, लेकिन ये जो नन है ना बाबू, नन के साथ सिंगुलर वर्ब का भी यूज होता है और प्लूरल वर्ब का भी यूज होता है। कहोगे ना कि सर ये नन के साथ कब सिंगुलर वर्ब का यूज होता है और कब प्लूरल वर्ब का यूज होता है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के सिचुएशन के अनुसार नन के साथ बाबू किसका यूज होता है, सिंगुलर वर्ब का भी यूज होता है, प्लूरल वर्ब का भी यूज होता है। इसको ना बाबू आप सब अच्छा से उतार लो, उतार लो, इसको क्लिक कर लो। चलो इधर आता हूं, क्लिक आप लोग कर लीजिए। ये 7वां आपका हो गया बाबू। 8वां हम लोग चलेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्लिक कर लो छोटो, लेट नहीं करना है। 8वां हम लोग चलेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में, ठीक ना। तो ये जो प्रोनाउन होता है ना बाबू, ये क्वेश्चन को बतलाता है। किसको बतलाता है, क्वेश्चन को बतलाता है। मतलब क्वेश्चन को प्रदर्शित करने के लिए जिस प्रोनाउन का यूज किया जाता है उसे हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। मास 3 गो WH वर्ड होता, हु, विच, होम, एंड होम कर दो, एंड होम, इस प्रकार से आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। मैं पहले ही आपको बताया कि क्वेश्चन को प्रदर्शित कौन करता है बाबू, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन करता। और क्वेश्चन को प्रदर्शित करने के लिए ना हु, विच एंड हुम का यूज किया जाता है। अब आप लोग थोड़ा सा यहां पे समझ जाओ कि ये जो हु है ना, ये जो हु है ना बाबू, ये हु का यूज जो होता है सब्जेक्ट के स्थान के लिए होता है, सब्जेक्ट के स्थान पे होता है। और हुम का जो यूज होता है ना, ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे होता है। किसके, ऑब्जेक्ट के स्थान पे। बट दोनों का यूज ना पर्सन के लिए होगा, लिविंग थिंग के लिए होगा। और छोटू जब बीच वाला बात आएगा ना, बीच वाला, तो ये कहीं भी हो, सब्जेक्ट के स्थान पे हो या बाबू ऑब्जेक्ट के स्थान पे हो, परंतु ये जब यूज होगा ना तो थिंग के लिए यूज होगा, वस्तु के लिए यूज होगा, नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होगा। देखो अब एग्जाम्पल से हम लोग यहां पे समझते हैं। अब देखो एग्जाम्पल्स देता हूं, रहेगा ना, हु किल्ड रावण। देखो होगा ना बाबू, राम किल्ड रावण, राम के लिए किसका यूज हुआ, हु का यूज हुआ।
हुआ ना, समझना मेरे बातों को। तो हु आपका क्या हो गया बाबू, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब यहीं पे रहता राम किल्ड, राम किल्ड हुम, राम किसको, राम किल्ड रावण, या यहां पे ऐसे दो, यहां पे ऐसे दो। अब यहीं पे रहता ना हुम वाज किल्ड बाय राम, ऑब्जेक्टिव केस ये हो जाएगा, तो रावण वाज किल्ड, ठीक है ना। तो ये भी आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। अब देखो बाबू एक विच वाला एग्जांपल्स ले लो, ये 2 हुआ ना, चलिए 3 नंबर यहां पे, 3 नंबर लिखिएगा, which of the following has been, लिखते जाना, awarded भारत रत्न। भारत रत्न। देखो बाबू अब 4 ऑप्शन रहेगा और चुनना रहेगा आपको कि किन्हें ना वो भारत रत्न से नवाजा गया है। तो वो जो है ना नॉन लिविंग थिंग को ना ढूंढने के लिए किसका यूज, किसी को ढूंढने के लिए, नॉन लिविंग थिंग को ढूंढने के लिए, भीड़ में भी किसी को ढूंढने के लिए विच का यूज करोगे, तो ये भी आपका हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कॉपी कर लो। कर लो बाबू कॉपी। अब आपका हम लोग नंबर 9 सीखेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। ये ना रिलेशन बतलाएगा बाबू, ठीक है। ये आपका नंबर 9 रिलेटिव प्रोनाउन। क्या छोटू, ये ना रिलेशन को बतलाएगा। किसको बताएगा, रिलेशन को बतलाएगा। ध्यानपूर्वक समझना मेरे बातों को। ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है ना वो रिलेशन को बतलाएगा, ठीक है। मिटा दूं, ध्यानपूर्वक समझना बाबू। ये आपका लास्ट है प्रोनाउन वाला में, ध्यानपूर्वक समझना। रहेगा ना बाबू, ए वर्ड विच रिलेट्स टू द नाउन और प्रोनाउन which is used before it, which is used before it is called relative pronoun। इसको थोड़ा सा डिफाइन करना ना आवश्यक था। वैसा सार्वनामिक शब्द जो नाउन और प्रोनाउन को रिलेट करता हो, को जोड़ता हो, लिखते जाना। वैसा सार्वनामिक शब्द जो नाउन और प्रोनाउन को रिलेट करता हो तथा उसके पहले भी वो यूज होता हो। एग्जाम्पल से देखो समझना। सी कॉल्ड तरुण, समझना। सी कॉल्ड तरुण who had taken the book from library। उसने तरुण को बुलाया। जो, ये जो किसके लिए आया है, तरुण के लिए आया है, नाउन के लिए आया है। समझ गए ना। तब ये जो आपका हो गया, ये क्या हो गया,
रिलेटिव प्रोनाउन। सी बाउट ए बुक which is very expensive। समझना, यहां विच जो है किसके लिए आया है बाबू? बुक के लिए आ रहा है, ठीक है ना, नॉन लिविंग थिंग, इसलिए विच का यूज। ये भी आपका हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। इस प्रकार से छोटू हम लोगों ने प्रोनाउन के भेद को सीखा और उसको थोड़ा सा डिफाइन किया और उसको हम लोग समझने का प्रयास किया। और इसमें जो भी आपका होगा इंटरेस्टिंग टॉपिक, जैसे वन कंफ्यूजन आने वाला है, ठीक ना, इट का यूज आने वाला है, वो सब मैं आप लोगों को चटनी के माध्यम से बताऊंगा। चटनी समझते हो? मेन कंक्लूजन को हम लोग चटनी के माध्यम से बताऊंगा। चटनी 1, चटनी 2, वहां लिखा मिलेगा आपको प्रोनाउन का चटनी, ठीक है ना। और आप लोग उसे अच्छे प्रकार से देखना, समझना वो भी वीडियो। अभी तो मैं आप सिर्फ को प्रोनाउन को समझाया, प्रोनाउन के भेदों को समझाया, और इसमें भी जो भी हाई लेवल की बातें होगी वो मैं चटनी की छोटा छोटा वीडियो डालूंगा, 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा, उसे भी आप लोग जरूर देखना। इस प्रकार से हम लोगों ने आज प्रोनाउन के क्लास को क्या किया बाबू? कंप्लीट किया। धन्यवाद।